नमस्कार दोस्तों। नए क्रिप्टो करेंसी माइनर जब हाईवेज के प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर उनको कई सारे आइकॉन्स और एरर साइन कभी कभी उनको नज़र आते हैं। तो उनको देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक हमें उन आइकॉन्स का, जब तक हमें उन एरर साइन का पता नहीं लगेगा, तब तक हम अपने रिग को स्टेबल नहीं चला पाएंगे। क्योंकि जब एरर आएगी तो हमें उस एरर कोड और उस एरर के साइन से हमें पता लगना चाहिए कि इसमें क्या एरर है और इसके लिए मैं क्या करूं। तो दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर हम इन्हीं एरर साइन और आइकॉन के बारे में समझेंगे, जिससे हमें HiveOS के डैशबोर्ड को समझना आसान हो जाएगा। HiveOS के वेब प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन दोनों में इंटरफेस सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं पहला आइकॉन। जब हम क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे होते हैं तब हमारा वर्कर एल्गोरिथम पर काम कर रहा होता है, उसे सॉल्व कर रहा होता है, उसे हम शेयर्स कहते हैं। तब माइनिंग एफिशिएंसी को परसेंटेज में दिखाया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अभी जो शेयर एक्सेप्ट होते हैं उसे कैपिटल A के बाद दिखाया जाता है और जो शेयर रिजेक्ट होते हैं उसे कैपिटल R के बाद दिखाया जाता है। शेयर्स रिजेक्ट होने के बहुत से कारण हैं, उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कार्ड सबसे ज़्यादा शेयर्स रिजेक्ट कर रहे हैं उस कार्ड के आगे क्रॉस रेड सर्कल से इंडिकेट किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये कार्ड में हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। साइन के पीछे उस कार्ड के कितने शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं वो भी लिखा होता है। अभी आप कुछ हद से ज़्यादा शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसको एक थ्रेशोल्ड रेंज में लाकर सेट कर सकते हैं। अगर उस रेंज से ज़्यादा शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं तो HiveOS में माइनिंग एफिशिएंसी परसेंटेज की टैक्स का कलर ऑरेंज हो जाएगा, जिससे आपकी नज़र जल्दी वहाँ तक पहुँचती है और आप उसे ठीक कर सकते हैं। आप ये थ्रेशोल्ड सेटिंग डैशबोर्ड के मॉनिटर थ्रेशोल्ड में जाकर कर सकते हैं। उसे आप इंडिविजुअली भी हर एक फार्म को सेट कर सकते हैं। लोड एवरेज ये कॉमन एरर है। जब सिस्टम में लोड इंक्रीज हो जाता है तब ये आइकॉन शो होता है। रेड कलर से कैपिटल में LA लिखा आएगा। ये एरर कब कब आती है? जब माइनिंग पूल की तरफ से आपको ज़्यादा लोड दे दिया जाता है, ज़्यादा शेयर्स अलॉट होते हैं तब, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 2, अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का है और हार्डवेयर की ज़्यादा लोड है तो ये एरर शो होगा। 3, माइनर OS के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है और सिस्टम लोड ज़्यादा है तो कभी कभी ये एरर आएगा। ओवरहीटिंग 3 कलर की फ्लेम शो होती है जब आपका डिवाइस टेम्परेचर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा होता है। 68 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो येलो फ्लेम शो होगा। 74 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो ऑरेंज फ्लेम, और 80 डिग्री से ज़्यादा होता है तो रेड फ्लेम शो होगा। ये आइकॉन देख के आपको समझ आती है कि आपकी रिग ओवरहीट हो रही है। कार्ड का इंडिविजुअल टेम्परेचर चेक करो, उसे कम करने की कोशिश करो। अगर GPU साफ नहीं है तो उसे साफ करो, थर्मल पेस्ट चेंज करो, ओवरक्लॉकिंग चेंज करो। रूम में अगर वेंटिलेशन की कमी है तो खिड़कियाँ खोल दो या एक्स्ट्रा कूलिंग फैन लगाओ, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपकी रिग सही से चलेगी। इन्वर्स रेड एरो 2 कंडीशन में शो होता है। 1, जब कोई वैल्यू उसके थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तब, और 2, रिग स्टार्ट करते ही जब तक हैशरेट स्टेबल ना हो तब तक ये साइन दिखेगा। आपके द्वारा सेट किया हुआ थ्रेशोल्ड टेम्परेचर या डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड थर्मोमीटर के आइकॉन के बगल में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये डैशबोर्ड के टॉप बार में होता है। जब ये वाईफाई का सिंबल नज़र आए तो आपने समझ लेना है कि आपकी रिग ऑफलाइन है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपके इंटरनेट प्लान का ख़त्म हो जाना, राउटर रीसेट हो जाना या कॉन्फ़िगर ना होना, वाईफाई सेटिंग में एरर होने या कनेक्शन लूज होने से रिग को इथरनेट केबल से जोड़े जाने पर इंटरनेट एस्टैब्लिश ना होना। ये सब चेक करके इसे सही करके रिग को वापस ऑनलाइन किया जा सकता है। मिसिंग फ्लाइट शीट रेड रॉकेट का निशान ये दर्शाता है कि आपकी माइनिंग रिग में फ्लाइट शीट मिसिंग है, फ्लाइट शीट अप्लाई नहीं है। फ्लाइट शीट सेट करिए और अप्लाई कीजिए, ये एरर दूर हो जाएगी। जब तक फ्लाइट शीट अप्लाई नहीं होगी तब तक रिग चलती रहेगी मगर माइनिंग नहीं होगा, क्योंकि रिग को कोई भी कमांड नहीं मिली होती है। फ्लाइट शीट ही आपके रिग की मास्टर कमांड है। अगर माइनिंग के दौरान कोई कार्ड क्रैश हो गया है या माइनिंग प्रोसेस से बाहर हो गया है तो ये रेड कलर का ब्लैंक बॉक्स नज़र आएगा।
ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि कार्ड माइनिंग कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि टोटल कार्ड में से कितने कार्ड माइनिंग नहीं कर रहे हैं। मगर जब आपने एक बार 4 कार्ड से माइनिंग स्टार्ट कर दी है और बाद में एक कार्ड आप डिस्कनेक्ट करते हैं, तब भी ये आइकॉन नज़र आएगा, क्योंकि सिस्टम में आपके चौथे कार्ड की भी आइडेंटिटी स्टोर है। अभी आप खुद ही अपने माइनिंग डिवाइस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सिस्टम के द्वारा डीएक्टिवेट जीपीयू या डिवाइस रीड नहीं होंगे और ये आइकॉन नज़र आएगा जब माइनिंग स्टार्ट होती है, मगर हैश रेट जब तक 0 है तब तक ये आइकॉन शो होगा। हैश रेट डिस्प्ले होने के बाद ये आइकॉन गायब हो जाएगा। आपकी फ्लैश ड्राइव का कंटेंट सिस्टम रीड नहीं कर पा रहा है, तब ये आइकॉन नज़र आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको फ्लैश ड्राइव को दोबारा फ्लैश करके कंटेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड विंडो है जिसमें आपके सभी वीडियो कार्ड्स का टेम्परेचर, फैन स्पीड और हैश रेट दिखता है। जब तक माइनर स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये N/A लिखा दिखाई देगा। जब सभी कार्ड्स इनिशियलाइज हो जाएंगे तब इसकी जगह पर हैश रेट शो होगा। अगर रिग में 2 कॉइन माइन हो रहे हैं तो सभी कार्ड में 2 हैश रेट डिस्प्ले होंगे। यहाँ फैन की स्पीड और टेम्परेचर के टेक्स्ट का कलर उसके थ्रेशोल्ड लिमिट के अनुसार चेंज होते हैं। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये रेड कलर में शो होगा, जिससे हमें कंट्रोल करने में आसानी होती है। आखिर में आपकी रिग में कौन सा कॉइन माइन हो रहा है वो उसके डेजिग्नेशन के सिंबल से पता चलता है। जैसे अभी ये सिंबल रेवन कॉइन का है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने HiveOS के प्लेटफॉर्म के कुछ आइकन्स और एरर साइन देखे। पार्ट 2 के अंदर भी हम आगे कुछ नया देखेंगे। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों जय हिंद।